क्या आपने कभी यह सोचा है, ईश्वर मुझसे क्या चाहते हैं? क्या जो हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा है या मेरी अपनी इच्छा का परिणाम? बहुत से लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं, निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि उनका सही मार्ग क्या है। इसलिए आज हम जानेंगे ईश्वर की इच्छा को कैसे पहचाना जाए और इसे पहचान कर कैसे शांति, स्पष्टता और सफलता पाई जाए। ईश्वर की इच्छा क्या होती है? ईश्वर की इच्छा कोई जबरदस्ती का आदेश नहीं होती, वह एक कोमल आह्वान होती है आपकी आत्मा के विकास के लिए। ईश्वर चाहते हैं कि आप प्रेम में जिएं, सेवा करें, सच्चाई पर चलें और अपनी आत्मा की आवाज को सुनें। जो भी आपको शांति, करुणा और आंतरिक प्रसन्नता दे वह ईश्वर की ओर से हो सकता है। ईश्वर की इच्छा की भाषा क्या है? ईश्वर शब्दों में नहीं बोलते, वे संकेतों में बोलते हैं। कभी अंतर्मन की आवाज के रूप में, कभी घटनाओं की दिशा के रूप में, कभी दूसरों के शब्दों में और कभी मन की गहराई में उठती शांति के रूप में। उनकी भाषा मौन है। सुनने के लिए मौन होना पड़ता है। कैसे पहचानें कि कोई कार्य ईश्वर की इच्छा है? 1. मन की शांति। जब आप किसी निर्णय पर शांति अनुभव करें, अंदर से शांत हों, तो समझिए यह ईश्वरीय संकेत है। 2. आत्मा की आवाज। अगर आपके भीतर कोई विचार बार बार उठता है और वह प्यार, सेवा या सच्चाई से जुड़ा है, तो वह आत्मा की पुकार है। 3. रास्ते खुद खुलते हैं। जब कोई कार्य सहज रूप से हो रहा हो, बिना ज्यादा अड़चनों के, और चीजें अपने आप सही समय पर मिलती जाएं, तो वह ईश्वर की मंजूरी हो सकती है। 4. दूसरों का भला हो रहा हो। ईश्वर की इच्छा सिर्फ आपके लिए नहीं होती, वह सबके कल्याण से जुड़ी होती है। क्या कठिनाई भी ईश्वर की इच्छा होती है? हर कठिनाई ईश्वर की इच्छा नहीं होती, लेकिन ईश्वर कठिनाई का भी उपयोग करते हैं हमारे विकास के लिए, हमें संयम सिखाने के लिए, धैर्य जगाने के लिए, और सबसे जरूरी, ईश्वर की ओर लौटाने के लिए। जब हम यह समझ लेते हैं तो कोई भी परिस्थिति शत्रु नहीं रह जाती, वह शिक्षक बन जाती है। ईश्वर की इच्छा जानने के तरीके। 1. ध्यान। हर दिन कुछ समय मौन में बैठें, सांस पर ध्यान दें, मन शांत करें, फिर ईश्वर से एक ही सवाल करें, हे प्रभु, इस विषय पर आपकी क्या इच्छा है? उत्तर तुरंत न आए, लेकिन भीतर एक स्पष्ट दिशा जरूर प्रकट होगी। 2. जप और प्रार्थना। जप से मन एकाग्र होता है और प्रार्थना से हृदय खुलता है। जब मन और हृदय दोनों एक हो जाएं, वहीं ईश्वर की इच्छा का प्रकाश उतरता है। 3. संपूर्ण समर्पण। हर कार्य से पहले कहिए, हे ईश्वर, यदि यह कार्य आपकी इच्छा है तो सफल कीजिए, अन्यथा मुझे रोक दीजिए। यह समर्पण आपके मार्ग को स्पष्ट कर देगा। परमहंस योगानंद का संदेश। परमहंस योगानंद कहते हैं, यदि तुम हर निर्णय को ईश्वर को समर्पित कर दो तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे जीवन की बागडोर संभाल लेते हैं। उनकी इच्छा ही तुम्हारा पथ बन जाती है। वे कहते थे, ईश्वर की इच्छा वह होती है जिससे तुम अपने भीतर के परमात्मा को अनुभव करो, और वह अनुभव प्रेम, शांति, सच्चाई और सेवा में छिपा है। ईश्वर की इच्छा में चलना कैसा लगता है? भीतर से हल्कापन आता है, निर्णय लेने में द्वंद्व नहीं रहता, जिंदगी में एक दिव्य प्रवाह महसूस होता है, और मनुष्य बाहरी चीजों से नहीं, ईश्वर से जुड़ता है। ईश्वर की इच्छा में चलना एक सहज, सुंदर और सुरक्षित जीवन जीना है। क्या ईश्वर हमसे बात करते हैं? हाँ, हर रोज, हर क्षण, लेकिन हम व्यस्त हैं अपने विचारों, डर, लालच और इच्छाओं में। जब हम मौन होते हैं, प्रेम में होते हैं और सत्य में होते हैं, तब ईश्वर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण का अर्थ हारना नहीं, ईश्वर को जीतने देना है। जब आप कहते हैं, हे प्रभु, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा, तो आपकी छोटी सोच हटती है और दिव्यता उतरती है। एक छोटी प्रार्थना, हे परमात्मा, मुझे इतना विवेक दो कि मैं आपकी इच्छा को पहचान सकूं, मेरा मन शांत रहे और मेरा हृदय खुला रहे। मैं आपकी इच्छा में चलूं, न अपनी जिद में। मुझे आपका यंत्र बना दीजिए, प्रेम, सेवा और प्रकाश का साधन। ईश्वर की इच्छा जानना कोई चमत्कार नहीं, यह एक साधना है। जैसे जैसे आप अपने मन को शुद्ध करेंगे, भीतर मौन और प्रेम लाएंगे, ईश्वर की इच्छा आपके लिए स्पष्ट होती जाएगी। तो अगली बार जब कोई बड़ा निर्णय हो, पहले भीतर उतरिए, प्रार्थना कीजिए और पूछिए, हे प्रभु, आपकी इच्छा क्या है? उत्तर आएगा शांति के रूप में, आंतरिक प्रेरणा के रूप में, या अचानक किसी शब्द या परिस्थिति के रूप में। बस ध्यान देना सीखिए, ईश्वर बोल रहे हैं। हमेशा से जब तुम ईश्वर की इच्छा में जीते हो, कब जीवन एक सुंदर प्रार्थना बन जाता है। हर श्वास, हर कदम ईश्वर की ओर ले जाने वाला हो जाता है।